दोस्तों नमस्कार। राम लखन सिंह यादव कॉलेज बख्तियारपुर यानी कि RLSY कॉलेज बख्तियारपुर PG सेमेस्टर 4 सेशन 2023-25 का एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। साथ ही साथ इस पेज पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड मैंने किया है, इस लिंक पे आते हैं तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के 24 घंटे के अंतराल में कॉलेज में हार्ड कॉपी को जमा कर देना। अप्लाई करने का जो डेट है देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किए गए डेट में किसी प्रकार का बदलाव या चेंज कुछ भी होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्वतः ही चेंज हो जाएंगे। हालांकि अभी आप लोगों के पास में लंबा समय है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई करते दौरान यहाँ पे जो भी डिटेल्स मेंशन किए गए ये सारे डिटेल्स आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ ये सारे डिटेल्स आपके कॉलेज में भी लगेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट को जमा करते वक्त। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई बटन दिया गया, अप्लाई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिकर बटन पे क्लिक करके हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उससे पहले मुझे नोटिफिकेशन को रीड करना चाहिए, तो नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक हियर बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक हियर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्स हैंडल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन को हमने प्रकाशित कर रखा है, यानी कि अपडेट यहाँ पे हमने कर रखा है। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया। फॉर्म को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के मध्य लिंक भी प्रोवाइड हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहते हैं, क्लिक हियर बटन पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के लिए हम चलिए क्लिक कर लेते हैं अप्लाई बटन पे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना है, कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएंगे। यूजर नेम में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालिएगा और यहाँ पे पासवर्ड जो मेंशन किया गया वो डाल दीजिएगा। साइन इन बटन पे क्लिक कर देना। किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। तो चलिए हम अपना डिटेल्स को फिल करते हैं, साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसा ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाएंगे। ऊपर में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका नेम आ जाते हैं और एडमिशन का विकल्प भी मेंशन हो जाते हैं। एडमिशन विकल्प पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन विकल्प पे दोबारा से क्लिक आपको करना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स आ चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है, क्लास का रोल नंबर, और यहाँ पे आप लोगों का सेशन ऑटोमेटिक आ चुका है। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम को यहाँ पे इंटर कर देना है। ध्यान दीजिएगा, MSc हैं तो MSc, MCOM या जो भी कुछ रहेंगे MA, वो सारी चीज़ें आपको शो करेंगे। यहाँ से आपको जेंडर और जो भी कैटेगरी है वो डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे फुल एड्रेस डाल देना, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना, नेशनलिटी को क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को भर करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों को जो भी विकल्प को फिल करना रहेगा मैं फिल कर लूँगा। सब कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है वो डाल दीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन, और उसके बाद आधार नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। ठीक है, आधार नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहेंगे अपने अकॉर्डिंग इंटर कर दीजिएगा। EWS हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। कास्ट में आपका कुर्मी, यादव या कुशवाहा जो भी कुछ रहेंगे अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यस, और यहाँ पे आप कहाँ के डोमिसाइल हैं वो बिहार मेंशन कर देना। नीचे आने के बाद आप लोगों का ऑनर्स यहाँ पे मेंशन हो जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं बॉडी में कर्सर का जो निशान होंगे वो इंटर कर दीजिएगा। सेकेंड नंबर में भी वही चीज़ मेंशन किया गया, दूसरा कर्सर का निशान डाल दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे 10th का किस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड का नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से करते हैं और कुछ लोग CBSE से करते हैं या फिर किसी अदर स्टेट से करते हैं, तो वो अपना मेंशन कर देना। रोल नंबर में आपका जो भी रोल नंबर रहेगा उसे डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। कौन सा वर्ष में आपने पास किया वो मेंशन कर दीजिएगा। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, 500 का हुआ था 500 मेंशन कीजिएगा। कितना आया था 364 पैसा, जो भी कुछ आया होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर देना है। डिवीजन में यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आपका जो भी रहा होगा 10th में वो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर देना। उसी तरीक़ा से 12th का बोर्ड कौन सा बोर्ड है उसके बाद रोल नंबर इंटर कर दीजिएगा, जो भी रोल नंबर है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे जानकारियाँ अभी फिलहाल के लिए जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल पर्पस हेतु है। ठीक है, वास्तविकता जानकारियाँ मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा, आप अपना जानकारियाँ को फिल कीजिएगा। आपने कब पास किया, 2015 पास किए होंगे, 2015 को इंटर कर लीजिएगा।
उसके बाद आपका एग्जामिनेशन कितने नंबर का हुआ था, 500 नंबर का हुआ होगा तो 500 दीजिएगा। जो स्टूडेंट सीबीएसई से होंगे तो सीजीपीए से परसेंटेज से कन्वर्ट करके अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कितना नंबर आया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड जो भी डिवीजन रहेंगे वो मेंशन कर देना, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो दर्ज कर लेना। यहाँ पे मेंशन किया गया एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए एंड एमएससी, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी से, तो आप पाटलिपुत्रा से हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा पीपीयू लिख दीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर भी मेंशन कर देना, उस कब आपने पास किया। तो फिलहाल के लिए अभी तो एग्ज़ाम ही हुआ तो आपने पास तो किया है ही नहीं। टोटल कितने नंबर के एग्जामिनेशन हुआ था वो मेंशन कर देना, या फिर इस विकल्प को छोड़ देना। यदि आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ एन कर देना है, ठीक है। टोटल यहाँ पे एन कर देना है, नहीं बढ़ेगा तो, ठीक है। इस टाइप से ऐसे कर देना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। तो चलिए हम सारे डिटेल्स को फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने अपना सारा डिटेल्स को फिल कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे प्रोफाइल बटन पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल को क्लियर करना होगा। लेटेस्ट मार्कशीट को भी अपलोड करना पड़ेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, सीएलसी एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहा रहा है। यहाँ पे फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। सीएलसी लेटेस्ट मार्कशीट, यानी कि आप लोग सेमेस्टर 2 वाला दे दीजिएगा मार्कशीट, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें करने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर लेना। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद अपडेट कर के हम क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हमको क्या करना है, नीचे यहाँ पे आना है और पे बटन पे हमको क्लिक करके हमें पेमेंट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता। हम अपना कार्ड का डिटेल्स जैसे ही भरेंगे वैसे ही यहाँ पे पेमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। और वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विकल्प भी दिया गया। डेबिट कार्ड आप लोग के पास में है तो कर दीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग है तो कीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यूपीआई का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता। हम बेहतर समझते हैं कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट करना उचित लगता है, ठीक है। तो हम कार्ड के माध्यम से ही करेंगे। यूपीआई विकल्प पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 3215 रुपया 76 पैसा यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 132 रुपया और 23 रुपया 76 पैसा एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है। तो चलिए, आपको जिस प्रकार से पेमेंट करने का सुविधा लगता है उस तरीके से आप कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों से दोस्त यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पेमेंट सबमिट कर देंगे। ओटीपी को हमने दर्ज कर रखा है, ठीक है। सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को क्या करना, नीचे आना और यहाँ पे 2 विकल्प दिया गया है प्रिंट का। प्रिंट करके आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म और ये वाला दोनों आपको प्रिंट करके रख लेना। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो है एडमिशन कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा लगता है ना।